ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, सारणी। डिटर्मिनेंट के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। सारणी का स्टडी करेंगे, सारणी क्या होता है। इसके पहले वीडियो में हम लोग ने मैट्रिक्स के बारे में स्टडी किया है, मैट्रिक्स के 8 टॉपिक्स और कंडीशन को स्टडी किया है। अब हमारा आज का टॉपिक होगा सारणी, और सारणी मतलब डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स के जितने भी रूल्स है वो डिटर्मिनेंट में यूज किए जाएंगे। डिटर्मिनेंट में हम 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन और 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट में 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपको ध्यान दीजिएगा, 2 चररैखिक समीकरण और 3 चररैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट में इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है कि हमें रो और कॉलम का ध्यान होना चाहिए और हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अगर हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ठीक ढंग से आता है तो हम डिटर्मिनेंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स में बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है और डिटर्मिनेंट में पैरेलल लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम मॉड कहते हैं, लेकिन मॉड कहेंगे नहीं। जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, जैसे कि एक मैट्रिक्स में साइन का यानी चिन्ह का ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर मैट्रिक्स लेते हैं हम 3x3 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स लेते हैं, ध्यान दीजिए डिटर्मिनेंट्स के पहले चिन्ह पे ध्यान दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस चिन्ह का ध्यान देना अति आवश्यक है। अगर कोई भी हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसके चिन्ह का ध्यान देना जरूरी है। अगर इसका ध्यान देते हैं तो अब इसमें किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये हम आपको बताएंगे। मान लीजिए कि कोई डिटर्मिनेंट आप v ले लिए और इसमें है आपका a11 a12 a21 a22। अब इसका वैल्यू अगर आपको फाइंड करना हो, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना हो, या आप ऐसा लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट v लिख सकते हैं, या आप डिटर्मिनेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखिएगा, इस a11 का a22 में मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा a11 इंटू a22 और फिर माइनस का साइन लगाएंगे और ये होगा आपका a12 इंटू a21। ऐसे जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाएंगे, अगर कोई डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 हो और इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे। ध्यान दीजिए 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू एस, ये आपका होगा 4 माइनस 6 यानी -2। ये एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता देंगे। ठीक ऐसे ही अगर आप 3x3 का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसमें ध्यान दीजिएगा। अगर आप 3x3 का डिटर्मिनेंट लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आपको डिटर्मिनेंट ले लिए हैं ऐसे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। डिटर्मिनेंट लिखते समय क्रम का ध्यान देना जरूरी है। अगर क्रम का ध्यान नहीं दे पाएंगे, ऑर्डर का ध्यान नहीं देंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें चिन्ह का बहुत ही बड़ा मायना है। अब मान लीजिए कि अब आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप इसको लेंगे a11 को। अब a11 को तो ले लिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब इस a11 के सामने वाली रो को और सामने वाली कॉलम को छोड़ देंगे और जो बचेगा उसको नोट करेंगे एक छोटे से डिटर्मिनेंट a22 a23 a32 और a33। ओके, ध्यान दीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आप लेंगे a12, तो ध्यान दीजिएगा ये प्लस है और a12 माइनस है और a13 प्लस है। अब इसको लेंगे तो इस माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, तो ये हो गया आपका a12। अब फिर अगर इसको लेते हैं तो इसके सामने वाली रो को और इसके सामने वाली कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको ले लेंगे। जैसे a21 a23 a31 a33, ये आपका हो गया। अब इसको फिर हटाएंगे, अब लेंगे a13 यानी प्लस साइन के साथ, ये होगा आपका a13 और a13 लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म बचेगा, बस इतना ही है, ये बच गया इतना।
तो ये होगा आपका A21 A22 A31 A32। अब इसको कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। A11 लिखने से पहले हम ये ध्यान दे रहे थे कि इसका मल्टीप्लाई इधर कर रहे थे, यानी A22 इंटू A33, ओके, और ये माइनस का साइन लगाएंगे और फिर ये हो जाएगा A23 इंटू A33, फिर माइनस A12, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, और फिर आपका होगा ये A13 ब्रैकेट में A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। ऐसे मतलब जैसे इसका मल्टीप्लाई करके जैसे इसका वैल्यू फाइंड किया है वैसे अब उसका भी वैल्यू फाइंड कर देंगे। पहले तो आप एक ही करिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 की है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पहला रो लेके सॉल्व करेंगे या पहला कॉलम, आप कहीं से भी उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वैल्यू सेम आएगा, बस साइन का आपको ध्यान देना है। जैसे कि हम आपको बता दें छोटा सा एग्जांपल के तौर पर कि अगर आप उस मैट्रिक्स को हमने तो इसमें पहले रो को लेकर सॉल्व किया है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इसको, अगर हम कुछ और लेकर सॉल्व कर देंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। आप यहाँ देख लीजिएगा, समझा दे रहे हैं आपको। मान लीजिए कि ये आपका डिटरमिनेंट है A11 A12 A2 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, हमने इसको लिया है और इसको लिया है। अगर हम ये छोड़ दें, हम चाहें कि किसी और का ले लेते हैं, तो ध्यान दें, अगर हम इसको लेकर करते हैं ऐसा, अगर हम इसको ले लेते हैं, मान लीजिए इससे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम पहले इसको ले लें तो ध्यान दीजिए ये माइनस की जगह पे है, तो माइनस चिन्ह के साथ इसको ले लेंगे A12 ले लेंगे और फिर एक छोटा रेडियन। अब हमने बताया था कि सामने वाला कॉलम और सामने वाला रो छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, ध्यान दीजिए A21 A23 A31 और A33, ओके। अब अगर हम इसको लेते हैं A23 तो A22 तो A22 किसमें है, प्लस में, तो ये होगा आपका A22, और जब इसको लेंगे तो ये कॉलम खत्म हो जाएगा और ये रो खत्म हो जाएगा, जो बचेगा उसको लिखेंगे A11 A13 A31 और A33, और फिर जब हम इसको हटाएंगे ध्यान दीजिएगा और हम लेंगे यहाँ पर माइनस आ गया A32 के साथ माइनस ले लेंगे, और फिर जब इसको हम कॉलम को और इस रो को हमको छोड़ना पड़ेगा, तो बचेगा हमारा A11 A21 और ये हुआ A13 और A23। ध्यान दीजिएगा, हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए कहीं से भी कोई भी रो ले, कोई भी कॉलम ले और उसे लेके सॉल्व करें, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बस हमें चिन्ह का ध्यान देना होगा, कहां से कौन सा चिन्ह लेना है, और हम सॉल्व करेंगे, हर रूल से आंसर सेम आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि आपको एग्जांपल में यहाँ दिखाए हैं, अब इसका जैसे वैल्यू आएगा उस तरह इसका भी वैल्यू आएगा। चलिए अब इसी तौर पे हम एक एग्जांपल लेकर आपको दिखाते हैं कि क्या इसका वैल्यू सेम आता है। तौर पे हम लेते हैं एक डिटरमिनेंट A, मान लीजिए कि ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बताना है, तो याद है कि हमें साइन दिमाग में हमारे याद होना चाहिए, बार बार लिखेंगे नहीं, जब तक ये साइन हमें याद नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए नॉर्मली इसको सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू कितना आता है, पहले 1 लेते हैं, 1 प्लस में है, उसके बाद देखिएगा ये रो और ये कॉलम खत्म, बच गया आपका 5 6 8 9, फिर 2 लेंगे तो 2 देखिए माइनस की जगह पर, ध्यान दीजिए। तो
अगर 2 लेते हैं तो ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा 4 7 6 9। और ये लेते हैं 3, तो 3 ऑलरेडी प्लस की जगह पे प्लस। अब ये कॉलम और ये रो खत्म, और ये बचेगा 4 5 7 8। आइए ये तो हो गया हमारा, लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज करके एक दूसरा रूल बताते हैं। इनमें से हम कोई भी अदर, ये तो पहला हमने रो लिया है, इसमें से कोई भी कॉलम हम लेके देखते हैं या कोई भी रो लेके देखते हैं इसके अलावा। तो चलिए अगर हम इस कॉलम को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको उल्टा पुल्टा कहीं से भी लेंगे, हम कहीं से भी ले सकते हैं, सीधा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर रहे हैं तो चिन्ह का तो ध्यान हमको होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसका पहला रो लेके सॉल्व किया, ये पहला रो के लेके हमने सॉल्व कर लिया। अगर हम ये कहते हैं कि इनमें से कोई भी रो ले लीजिए, कोई भी कॉलम लीजिए और कैसे भी आप सॉल्व करिए आपका आंसर सेम आएगा, तो हम आपको दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए मान लीजिए कि उल्टा ले लेते हैं, उल्टा कोई रो लेकर हम सॉल्व करते हैं या कॉलम लेकर। मान लीजिए हम ये तीसरा कॉलम, ये आपको जो दिख रहा है C3, इसको हम लेकर सॉल्व करते हैं और उल्टा सॉल्व करते हैं, देखिए रिजल्ट सेम आएगा आपका। ये है आपका A। अगर हम इस 9 को लेते हैं तो 9 देखिए प्लस का स्थान पे है, कॉलम लेकर। अगर इसको लेंगे तो ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा, यहाँ आपका 1 4 2 5 होगा, 1 4 2 5। अगर हम ये लेते हैं 6, तो 6 देखिए माइनस में है, -6, तो ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 2 और 7 8। और अगर हम ये 3 लेते हैं तो 3 देखिए यहाँ प्लस में है, तो ये आपका ये कॉलम और ये रो खत्म हो गया, आपका वो 4 5 7 8, 4 5 7 8। अब देखिएगा हमने इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें हमने इस रो को लेकर सॉल्व किया है और इसमें हमने इस कॉलम को लेकर सॉल्व किया है, रिजल्ट सेम आएगा। आप ध्यान दीजिए, 1 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 9 -8 × 6 -2 4 × 9 -7 × 6 +3 4 × 8 -7 × 5। आइए यहाँ देखते हैं, 1 × 5 -4 × 2 -6 1 × 8 -7 × 2 +3 4 × 8 -7 × 5। फिर इसका कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान दीजिए, 9 5 × 45, 8 6 × 48, -2 9 4 × 36, 7 6 × 42 +3 8 4 × 32, 7 5 × 35। और ये आपका हुआ 9 5 1 × 5 4 2 × 8 -6 8 1 × 8 7 2 × 14 4 8 4 × 32 -7 5 × 35। अब ये देखिए आप, अगर आप 48 में से 45 माइनस करते हैं तो -3 होगा, -2 यहाँ इसको अगर माइनस करेंगे तो -6 होगा, और ये आपका होगा +3 और इसमें से इसे माइनस करेंगे -3 होगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, -3 + 12 3 ये 9 हो जाएगा आपका, -9 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये -12 और ये होगा +12, रिजल्ट आपका 0 आया। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं रिजल्ट हमारा क्या आता है। तो ये 9 है और ये -3 आएगा, ये 6 है और ये -6 आएगा, और ये +3 है और ये -3 आएगा। 9 3 × 27 यानी -27, 6 6 × 36 और ये प्लस हो जाएगा 36, और ये प्लस माइनस मिलकर माइनस, और 3 3 × 9, तो और ये माइनस का 27 और माइनस का 9, ये हो जाएगा -36 और ये है +36। ये आपका रिजल्ट आया 0। तो देखिए हमने किसी भी रो को लिया, किसी भी कॉलम को लिया, इसके कैलकुलेशन, इसके रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, रिजल्ट आपका दोनों में 0 आया। बस हमें रिजल्ट लाने के लिए साइन यानी चिन्ह का ध्यान होना चाहिए कि कहाँ प्लस लेना है, कहाँ माइनस लेना है। उसके बाद अगर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो इस डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, वैल्यू इसका सेम आएगा। आप कैसे भी सॉल्व कीजिए, रो लेके सॉल्व कीजिए, कॉलम लेके सॉल्व कीजिए, कोई भी टेंशन नहीं है। बस ये ध्यान होना चाहिए कि किस पॉइंट को लेते हैं तो किस पॉइंट को लेंगे तो कहां से कौन सा कॉलम जाएगा और कहां से कौन सा रो जाएगा। इस रो और कॉलम का कंडीशन अगर आपके दिमाग में ठीक से बैठ गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए।